और हमारा मानना यह है कि भारत की राजनीति में आपको अपनी एक सियासी आवाज बनाना बेहद जरूरी है। भारत की जमहूरियत में जब तक आप अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, आपसे कोई इंसाफ होने वाला नहीं है। तो मुझे यकीन है कि सिर्फ ये आपकी कामयाबी नहीं होगी, बल्कि मासूम बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा, नाइंसाफी के दौर का खात्मा होगा। वरना होगा ये कि सिर्फ आप वोट डालने वाले बन जाएंगे, वोट लेने वाले कभी नहीं बनेंगे। तुमने कितनी मर्तबा नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। कांग्रेस की सरकार है 5 साल से, मगर सिर्फ लड़ती रहती आपस में एक दूसरे से। जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया, मगर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती है। मैं आपसे सिर्फ यही बात गुजारिश करने के लिए आपके पास आया हूं कि पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन लड़ रही है और हमने यहां से अपना उम्मीदवार जनाब जावेद खान साहब, एडवोकेट जावेद खान साहब को बनाया है। और हमारा मानना यह है कि भारत की राजनीति में आपको अपनी एक सियासी आवाज बनाना बेहद जरूरी है। लोग अक्सर कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज हो या दलित समाज हो या कमजोर या पिछड़ा समाज हो, उनसे इंसाफ नहीं होता। मेरा मानना यह है और मेरा जवाब यह है कि इस समाज को अगर इंसाफ चाहिए तो उनको अपने एक सियासी नुमाइंदे को अपनी एक सियासी ताकत की बुनियाद पर उनको अपने उम्मीदवार को कामयाब करना पड़ेगा। अगर आपका उम्मीदवार आपके वोट से कामयाब होकर विधायक बनेगा, एमएलए बनेगा, तो वो आपकी तकलीफ को और आपकी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा। भारत की जमहूरियत में जब तक आप अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, आपसे कोई इंसाफ होने वाला नहीं है। मैं आपको सिर्फ चंद मिसालें देकर यहां से रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि एक और मुकाम पर हमको पहुंचना है। पिछले दिनों आपने देखा कि ट्रेन में एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक कांस्टेबल ने वर्दी में रहकर उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में लोगों के चेहरे या नाम को पुकार कर उनको गोली मार दी। उसमें से एक मरने वाले का नाम असगर शेख था, जिसका ताल्लुक राजस्थान से था। वो यहीं पर रहता था, उसका ताल्लुक बिहार से था, मगर राजस्थान में अपनी फैमिली, अपनी बीवी के साथ यहाँ पर रहता था। उसको उस रेलवे पुलिस के कांस्टेबल ने उसकी हत्या कर दी, उसका नाम पूछकर उसको गोली मार दी। एक और शख्स को उसने गोली मारी थी, उसका नाम अब्दुल कदीर था, वो हैदराबाद का रहने वाला था। अब आप एक और शख्स को गोली मारी जिनके परिवार के लोग दुबई में रह रहे थे। तो बहरहाल जब अब्दुल कदीर को गोली मारी गई और उनके परिवार के लोगों ने हैदराबाद में हमसे, हमारे पार्टी के जिम्मेदारों से राब्ता किया, तो हमारी विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी मेरे छोटे भाई ने खड़े होकर वहां की सरकार से असेंबली में इस बात का मुतालबा किया कि अब्दुल कदीर मरने वाला गरीब था, उसको सरकार फौरन उसको एस्ग्रेशिया दे, पैसे का ऐलान करे, उसकी बेवा को सरकार कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दे और उसको सरकार उस बेवा के रहने के लिए गवर्नमेंट की एक 2 बेडरूम की स्कीम है, उसमें उसको घर दे। मजलिस के इस मुतालबे पर फौरन सरकार ने उसको 10 मिनट के अंदर मंजूर किया। अब्दुल कदीर के दोनों बच्चों को और उसकी एक मासूम बेटी भी थी, उनके नाम पर पैसा बैंक में जमा कराया गया और उस बेवा को नौकरी का खत भी मिला, कागज भी मिला जो सरकार ने दिया। और आज से महीना भर पहले पर उस बेवा को गवर्नमेंट के 2 कमरों का एक घर भी उसको फ्री में दिया गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हैदराबाद में, तेलंगाना में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 7 एमएलएज हैं, मगर यही राजस्थान में असगर शेख की जब लाश आई तो जमील साहब गए थे, हमारे रियासत के राजस्थान के सदर, मगर क्या राजस्थान की सरकार ने या बिहार की सरकार ने असगर शेख को कुछ दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पर कोई लड़ने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है।
दूसरी मिसाल राजस्थान में अल्पसंख्यक समाज का बजट सिर्फ 99 करोड़ था। हमने आवाज उठाई तो अशोक गहलोत सरकार को शर्मिंदगी हुई तो उन्होंने उसको बढ़ाकर 250 करोड़ कर दिया। मगर आपको बता रहा हूं कि तेलंगाना जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां पर मजलिस के साथ मिले हैं और अल्पसंख्यक समाज का अक़लियतों का बजट 2200 करोड़ रुपये है। आप बताइए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास जब सियासी ताकत है तो वो आपके नुमाइंदे के रूप में आपकी ताकत नजर आती है। अगर यहां से जावेद को आप लोग कामयाब करके अपने एमएलए बनाकर भिजाएंगे तो मुझे यकीन है कि न सिर्फ इस विधानसभा बल्कि पूरे राजस्थान के गरीब आवाम को एक इंसाफ मिलना शुरू होगा। अगर हम सिर्फ यही समझते रहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो इनके वोट कट जाएंगे, उनके वोट कट जाएंगे, नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जोड़ने के लिए आया हूं। मेरी जिंदगी का मकसद जोड़ना है, तोड़ना मेरी फितरत में नहीं है। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि आप जब 25 नवंबर के दिन अपना वोट डालने जाएंगे तो आप इन तमाम बातों को अपने सामने रखकर अपनी एक सियासी आवाज को राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाने के लिए अपने इत्तेहाद के जरिए, अपने दुआओं के जरिए, ताकि इस नाइंसाफी के दौर का खात्मा हो। मैं हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। आज आपके पास एक विकल्प है, आज आपके पास एक ताकत है, आज आपके पास आपकी पार्टी मजलिस है। अगर आज आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और जावेद को कामयाब करेंगे तो मुझे यकीन है कि सिर्फ ये आपकी कामयाबी नहीं होगी बल्कि मासूम बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा, नाइंसाफी के दौर का खात्मा होगा। वरना होगा ये कि सिर्फ आप वोट डालने वाले बन जाएंगे, वोट लेने वाले कभी नहीं बनेंगे, कभी इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि राजस्थान में आप लोगों के पास मशहूर है कि हर 5 साल के बाद आप कहते हैं कि रोटी बदलती, ठीक कहते हैं, रोटी बदलती है। तो यहाँ पर भी बदलाव लाइए, यहाँ पर भी आप जावेद को कामयाब करिए। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम पहली मर्तबा आपके इस गांव में आए हैं, इंशाअल्लाह ये आखिरी मर्तबा नहीं होगा। ये रिश्ता उस वक्त तक मेरा और आपका कायम रहेगा जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे जिंदा रखेगा। मैं आपकी दुआओं से, आपकी मदद से, आपकी सरपरस्ती की वजह से हम हर जगह जाकर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि 25 नवंबर के दिन आप एडवोकेट जावेद साहब को कामयाब करिए और अपने इस नाइंसाफी के दौर का खात्मा करिए। अपनी सियासी आवाज को राजस्थान की विधानसभा में भी जाइए। लोग आपसे पूछेंगे कि भाई यहाँ पर तो हमारा विधायक है, मगर इस विधायक से पूछे तुमने कितने बार राजस्थान के असेंबली में जबान खोली, तुमने कितनी मर्तबा नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। कांग्रेस की सरकार है 5 साल से, मगर सिर्फ लड़ती रहती आपस में एक दूसरे से। जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया मगर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती है। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आपसे अपील कर रहे हैं कि एक अच्छा मौका आपके पास है कि आप बीजेपी को भी हराइए, कांग्रेस को भी शिकस्त दीजिए और अपने आप को जावेद को कामयाबी, जावेद की कामयाबी जावेद की नहीं होगी, आपकी कामयाबी होगी। ये कल तक आकर आपको बोलेंगे वो जीतेगा, ये जीतेगा, ये वोट काटेगा, मगर आपको अपना वोट सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। आपके बाद इस विधानसभा में आपके पास एक होनहार और काबिल एडवोकेट जावेद आपके दरमियान में है। जावेद एक बेबाक नेता है और बेबाक आपका नुमाइंदा बनेगा जो आपकी आवाज और आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर लड़ता है और लड़ता रहेगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, हमारी कामयाबी के लिए दुआ फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।